शर्मा की पीवीसीयू का एक और बॉम्ब ड्रॉप हो चुका है, जिसने इंटरनेट की दुनिया में सचमुच टहलका मचा रखा है। हर तरफ इसी की बातें हो रही हैं। बिल्कुल महाकाली के फर्स्ट क्लिंस की बात कर रहा हूं। तो करते हैं इसका रिव्यू और बताते हैं आपको सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स। अब सबसे पहले बात करें अक्षय खन्ना की, तो देखो उनका तेलुगु रिव्यू सच में माइंड ब्लोइंग तो लग रहा है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन ऑलमोस्ट अनरिकॉग्नाइजेबल है। लंबी सिल्वर बियर्ड, माथे हुए ट्रेडिशनल तिलक और उनके इंटेंस आंखें, मतलब उनका असुर गुरु का अवतार टेरिफाइंग और मैजेस्टिक दोनों साथ में लग रहा है। और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और उनका कैरेक्टर का अग्रेसिव एटीट्यूड ही ग्लिंस की जान है। महाकाली के पहले टीजर में ही शुक्राचार्य का युद्ध घोष हमको सुनने को मिलता है, जिससे बूस बम्स आ जाता है। अक्षय खन्ना की आवाज में एक दमदार ललकार है। वो सवाल उठाते हैं कि समुद्र मंथन के टाइम जब देवताओं और असुरों दोनों ने बराबर मेहनत की थी, तो लॉर्ड विष्णु ने सिर्फ देवताओं को अमृत क्यों दिया? ये धर्म है या फिर अधर्म? ये पर्सपेक्टिव भी बहुत स्ट्रांग है। आगे बढ़ते हुए जब शुक्राचार्य रक्तबीज को कमांड देने में पहुंचते हैं, तब सब कुछ, चाहे वो वीएफएक्स हो, बैकग्राउंड म्यूजिक हो, मेकअप हो या परफॉर्मेंस, एकदम फाड़ू लगता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इंडियन सिनेमा वो अपनी रूट्स यानी कि स्क्रिप्चर बेस्ड फिल्में वापस ला रहा है। और ऑब्वियस सी बात है कि पूरा या फिर हमारे दूसरे धार्मिक ग्रंथों में इतनी अच्छी और कॉम्प्लेक्स स्टोरीज है कि अगर आप एक एक कैरेक्टर भी उठाएं तो आप आराम से 10 फिल्में यूं ही बना सकते हो। ऐसे में अक्षय खन्ना का शुक्राचार्य अवतार बिल्कुल अद्भुत है। साथ ही रक्त बीज का चेहरा ना दिखाना ये एक स्मार्ट मूड है, क्योंकि इससे ऑडियंस के अंदर क्यूरियोसिटी बनी रहेगी। श्रेया रेड्डी एस गॉडेस काली, भले ही उनका अपीयरेंस थोड़ा छोटा हो, बट ट्रू ने आखिरी फ्रेम में पूरा सोच टेरर वाला काम किया है। उनका फेयर अवतार, जहां वो क्योस के बीच एक बच्चे को फीड करते हुए दिखती है, ये विजुअली बहुत ही पावरफुल और चिलिंग लगता है। मतलब रोंगटे खड़े हो जाए ऐसा सीन। इस फिल्म में हमें समुद्र मंथन और देवासुर संग्राम की भी झलक दिखाई जाती है। देखो, अगर अक्षय खन्ना ने इस रोल के लिए दृश्यम 3 को रिजेक्ट किया है, तो उन्होंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। सबको पता है कि अक्षय जल्दी कोई स्क्रिप्ट पास नहीं करते। एंडिट के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये रोल उन्हें बहुत ही कॉम्प्लेक्स और मजेदार लगा। हिंदू स्क्रिप्चर्स के हिसाब से शुक्राचार्य कोई ईविल या फिर नेगेटिव इंसान नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही नॉलेजेबल आर्शी थे। उनका काम मरे हुए असुरों को जिंदा करना था, जबकि मां काली का काम असुरों की सेना को खत्म करना। तो अक्षय खन्ना को यह मिसअंडरस्टूड और एक ग्रे एंड डीप कैरेक्टर बहुत पसंद आया, इसलिए उन्होंने इस फिल्म के लिए हामी भरी। वैसे आपको ये ग्लिंस कैसा लगा, कमेंट में बताना।